सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया बड़ी की तहरी। तो यहाँ हमने 1 गिलास बासमती चावल लिया है और इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था, तो ये भीगा हुआ चावल है। 1 कप हमने यहाँ सोया बड़ी ली है, जिसे हमने 10-15 मिनट पहले पानी में भिगा के रखा था और फिर इसका पानी हमने इस तरह दबाकर और निकाल लिया था। तो ये भीगी हुई बड़ियां है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 1 छोटी प्याज ली है जिसे हमने बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। कुछ साबुत मसाले लिए हमने, तो यहाँ पर हमने तेज पत्ता, साजीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और जावित्री ली है। 1 मीडियम साइज का आलू जिसे हमने छीलकर काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को भी काट लिया है। 1 कप के करीब हमने यहाँ मटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्च को हमने यहाँ 2 पीसों में इस तरह काट लिया है। और बघार के लिए हम यहाँ करी पत्ता लेंगे। करी पत्ता ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो लें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 1 गंज में हमने यहाँ 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है और तेल में हम ये बड़ियों को तल लेंगे। तो हमने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी बड़ियों को फ्राई कर लिया है और इसी गन में हमने 1 चम्मच के करीब तेल डाला है। अब हम डाल देंगे इसमें ये सारे साबुत मसाले। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कुचल के भी डाल सकते हैं या चाहें तो ऐसे साबुत ही डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ये साबुत मसाले डाल दिए। इसी में डाल देंगे हम ये प्याज और इसे हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये करी पत्ता और डाल देंगे ये आलू। और इन्हें भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने आलूओं को भी फ्राई कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें हम ये मिर्च और डाल देंगे इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब डाल देंगे हम ये सारे सूखे मसाले और इसी में डाल देंगे ये मटर। तो थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे। सूखे मसाले डालने के बाद में अब डाल देंगे हम ये टमाटर और इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अगर आपका मसाला चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छी तरह भून लें।
तो यहाँ हमने ये सारे मसालों को अच्छी तरह भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें ये फ्राई की हुई बड़ी और 1 से 2 मिनट और हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ हमने 1 से 2 मिनट बड़ियों को डालकर भी भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये भीगा हुआ चावल। तो थोड़ी देर भूनने के बाद में अब हम डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी यहाँ हमने चावल इस गिलास से 1 गिलास लिया है, तो पानी हम इस गिलास से 1.5 गिलास डालेंगे, क्योंकि चावल अपना पहले से भीगा हुआ था। तो इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आधा गिलास पानी है और ये पानी हमने डाल दिया है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ऐसा ही खुला पकने देंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आता है, और गैस को हम यहाँ थोड़ा सा तेज कर देंगे। और इसी जगह आप नमक चख लें, अगर नमक कम है तो नमक डाल दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी में उबाल आने लगा है। अब डाल देंगे हम इसमें ये हरा धनिया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम लगा देंगे इसका ढक्कन और गैस को कर देंगे हम यहाँ मध्यम, और इसे 10 से 15 मिनट पकने देंगे। बीच में हम एक बार इसे चला लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हमने इसे दम लगा लिया है और बीच में हमने इसे एक बार चला भी लिया था। अब हम इसे खोल कर देखेंगे। तो यहाँ ये तहरी अच्छी हो गई है, चावल अच्छे गल चुके हैं। अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। और गैस को हम यहाँ कर देंगे बंद और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो बहुत ही मजेदार उम्दा ये सोया तहरी तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप ख्याल रखिए। अल्लाह।